नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार डीएलआरएस रिजल्ट 2023 के बारे में। मेरे भाई डीएलआरएस का जो रिजल्ट है ये कब तक जारी किया जा सकता है तो इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और इसका जो कट ऑफ है मेरे भाई कितना रह सकता है आपको पता है दोस्तों। इसमें विभिन्न प्रकार की पोस्ट आपकी निकाली गई है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ रह सकता है तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बताएंगे, ठीक है। और जो आपका काउंसलिंग है दोस्तों ये कब तक हो सकता है इसके बारे में भी बताएंगे। ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है तो इसके बारे में भी जो जानकारियाँ है दोस्तों आप तक शेयर करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो वगैरह अगर लाइक नहीं किए मेरे भाई तो लाइक कर दे अभी से। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई डीएलआरएस का जो भर्ती निकाला गया था इसका जो एग्ज़ाम है 4 से 17 अगस्त के बीच आपका जो एग्ज़ाम है इसको कंडक्ट कराया गया था, सही है। 10,101 पदों पर आपकी ये जो भर्ती है इसको निकाला गया था, जिसमें जो है दोस्तों विभिन्न प्रकार की पोस्ट आपकी शामिल थी। अगर बात करें पहले नंबर की तो भैया पहले नंबर पर था आपका क्लर्क का पोस्ट, और इसमें जो सीटों की संख्या थी दोस्तों 744 थी, सही है। और अगर बात करें दूसरे नंबर की तो भैया दूसरे नंबर पर आपका था अमीन का पोस्ट। अगर इसमें सीटों की संख्या की बात करें तो भैया इसमें था 8244। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे नंबर पर आपका था कानून गो का पोस्ट। गो की जो पोस्ट थी दोस्तों 758 थी, मतलब 758 पदों पर आपकी जो भर्ती है इसको निकाला गया था। और चौथे नंबर की अगर बात करें तो चौथे नंबर पर था आपका एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। तो इसमें जो पोस्ट निकाला गया था 355 था, ठीक है। 355 पदों पर आपकी ये जो भर्ती है इसको निकाला गया था। अगर बात किया जाए दोस्तों पर सीट कॉम्पिटिशन की कि एक सीट पर कितना कॉम्पिटिशन रह सकता है तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो फॉर्म को फिलअप किए हैं तो इसकी संख्या ले लेना आप और फिर अपॉन में कर देना एग्जाम में कितने कैंडिडेट्स आपके अपीयर हुए हैं, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो जो आपकी संख्याएं निकलेगी वो आपका निकलेगा परसेंट कंपटीशन, ठीक है। एक सीट पर कितना कंपटीशन रह सकता है तो इस तरीके से आप जो है जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। रिजल्ट काउंसलिंग और ज्वाइनिंग के बारे में लास्ट में बताते हैं आपको, ठीक है। आइए समझ लेते हैं आपका जो कट ऑफ है दोस्तों कितना रह सकता है, कौन से कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ रह सकता है। आंसर की को जारी किए हुए काफ़ी दिन हो गया और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपना राय स्कोर मिला लिए होंगे, ठीक है। तो आपको लगता होगा कि सर कितने मार्क्स होने चाहिए हमारा कि हो जाए कट ऑफ में। तो मेरे भाई जो कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं एक रेंज के हिसाब से बताने वाले हैं, ठीक है। अगर इस रेंज में आपके मार्क्स बन रहे हैं, आपके राय स्कोर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए जो कट ऑफ है किस तरीके से। तो सबसे पहले आपको बताते हैं स्पेशल सर्वे क्लर्क का कट ऑफ बारे में आपको बताते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो भैया 150 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न आपका 4 मार्क्स का यानी कि 600 नंबर का पूर्णांक बन रहा है, ठीक है। तो 600 नंबर का पूर्णांक बन रहा है दोस्तों। 600 में से कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आपका हो जाए तो आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लर्क का कट ऑफ देख लीजिए मेरे भाई आपका कितना रह सकता है। तो अगर बात करें दोस्तों यूआर कैटेगरी की तो भैया यूआर कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ रह सकता है 415 से 430 के बीच आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें कि सर ईडब्ल्यूएस में कितना कट ऑफ रह सकता है तो 412 से 427 के बीच अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो हो जाएगा। बीसी की बात कर लेते हैं, बीसी में आपका जो कट ऑफ रह सकता है 411 से 423, ठीक। और अगले नंबर की बात करें तो अगले नंबर पर आपका आता है ईबीसी, ठीक है। तो ईबीसी का कट ऑफ देख लीजिए दोस्तों कितना रह सकता है तो 410 से 421 के बीच अगर आपका मार्क्स बन रहा है ईबीसी में तो हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो भैया एससी में रह सकता है 402 से 408 के बीच में आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 400 से 406 के बीच आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो भैया कुछ निम्न प्रकार से आपका जो कट ऑफ है क्लर्क का देखने को मिल सकता है। दूसरे नंबर की बात करें दोस्तों तो दूसरे नंबर पर आपको बता देते हैं अमीन का कट ऑफ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बता देते हैं कितने प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो 150 प्रश्न पूछा गया था आपसे, आपको भी पता होगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 4 मार्क्स का यानी कि 400 नंबर का पूर्णांक बन रहा है। तो मेरे भाई 400 में से कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आपका हो जाए तो अमीन का कट ऑफ देख लीजिए आप। तो जो आपका अमीन का कट ऑफ है दोस्तों कितना रह सकता है तो बता देते हैं इसके बारे में।
यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं 242 से 266 के बीच अगर आपका मार्क्स बन रहा है दोस्तों तो आपका हो जाएगा। ठीक है, 246 से 266 के बीच अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो हो जाएगा। और अगर बात करें हम EWS की तो भैया 230 से 247 के बीच अगर आपका मार्क्स है तो हो जाएगा। BC की बात कर लेते हैं। BC में आपका जो कट ऑफ है रह सकता है 220 से 245। ठीक, आइए अगले की बात कर लेते हैं। तो EBC का आपको बता देते हैं EBC में कितना रह सकता है। तो EBC का कट ऑफ बता देते हैं 218 से 243 के बीच आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। SC कैटेगरी की बात करें तो 210 से 229। और अगर बात करें ST कैटेगरी की तो रह सकता है 200 से 220। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो कट ऑफ है आमीन का देखने को मिल सकता है। आइए तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर की बात करें मेरे भाई तो तीसरे नंबर पर आपका आता है कानून गो। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही चीज़ था दोस्तों। 100 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न आपका 4 मार्क्स का, यानी कि 400 पूर्णांक बन रहा है। तो मेरे भाई 400 में से इसमें कितने मार्क्स होने चाहिए कि आपका हो जाए। तो जो आपके रहा मार्क्स बन रहा है तो आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। अगर इसके बीच में आपके मार्क्स है तो आपका हो जाएगा। तो कानून गो का कट ऑफ बता देते हैं आपको। यूआर कैटेगरी की बात करें तो इसमें रह सकता है 270 से 290। ठीक, और अगर बात करें EWS की तो भैया EWS का कट ऑफ रह सकता है 260 से 270। अगर बात करें हम BC की तो भैया BC का रह सकता है 255 से 268। ठीक है, इसके बीच में अगर आपके हैं तो आपका हो जाएगा। EBC का तो बता ही चुके हैं, BC का तो बता ही चुके हैं। आइए बात कर लेते हैं EBC का। ठीक है, तो EBC में आपका जो कट ऑफ है रह सकता है दोस्तों 252 से 265। और अगर बात करें SC कैटेगरी की तो भैया SC वालों का रह सकता है 230 से 235 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, ST की बात कर लेते हैं तो ST में रह सकता है दोस्तों 220 से 230। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका जो कानून गो का कट ऑफ है देखने को मिल सकता है दोस्तों। बात कर लेते हैं ASO की, यानी कि असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। इनका जो कट ऑफ है कितना रह सकता है। तो असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का जो कट ऑफ है बता देते हैं आपको। यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 268 से 290 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो हो जाएगा। EWS की बात कर लेते हैं तो EWS का जो कट ऑफ रह सकता है 262 से 282। ठीक, अगर बात करें हम BC की तो भैया BC वालों का कट ऑफ रह सकता है 250 से 270। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों EBC की सर EBC में कितना कट ऑफ रह सकता है। तो EBC की अगर बात करें दोस्तों तो रह सकता है आपका 244 से 256 के बीच आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। ठीक है, SC कैटेगरी की बात कर लेते हैं 230 से 235। ठीक, अगर इसके बीच में आपके मार्क्स है दोस्तों तो हो जाएगा। ST की बात कर लेते हैं 215 से 227। तो भैया आपका जो कट ऑफ है ASO यानी कि असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। सारी चीज़ों का एनालिसिस करके हमने ये कट ऑफ निकाला है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए दोस्तों। ठीक है, आपका जो कट ऑफ है कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलने वाला है मेरे भाई। अगर बात करें हम इसके रिजल्ट को लेकर कि सर इसका जो रिजल्ट है कब तक जारी किया जा सकता है, तो मेरे भाई इसके रिजल्ट के बारे में बता दें। अपडेट ये है दोस्तों अक्टूबर के लास्ट में। ठीक है, अक्टूबर के लास्ट में आपका जो रिजल्ट है इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी संभावना है कि आपका जो रिजल्ट है अक्टूबर के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों इसके काउंसलिंग को लेकर कि सर इसका जो काउंसलिंग है कब तक स्टार्ट हो सकता है, तो मेरे भाई अगर बात करें इसके काउंसलिंग को लेकर तो अपडेट ये है कि अगर आपका रिजल्ट जो है अक्टूबर के लास्ट में आ जाता है तो आप मान कर चलिए कि आपका जो काउंसलिंग या फिर DV जो भी आप बोल रहे हैं इसको, ठीक है, तो काउंसलिंग जो आपका है इसको जो है नवंबर में स्टार्ट कर दिया जाएगा। जी, आपका जो काउंसलिंग है इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ठीक है, तो इसका जो वीडियो है हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे तो आप वहां से देख सकते हैं। तो मेरे भाई कुछ इस तरीके का अपडेट है काउंसलिंग को लेकर, ठीक है। और अगर बात करें इसका ज्वाइनिंग की कि सर इसका जो ज्वाइनिंग है कब तक हो सकता है, तो मेरे भाई अगर ज्वाइनिंग की बात करें तो इस तरीके से अगर सारी चीज़ें चलेंगी तो मान कर चलिए कि दिसंबर या फिर जनवरी में आपको जो ज्वाइनिंग है इसको करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइनिंग का लेटर आ जाएगा दोस्तों दिसंबर या फिर जनवरी में। तो अगर सारी चीज़ें इस तरीके से चलेंगी तो भैया कुछ इस तरीके का अपडेट है। वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। तो ऐसे में आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।